फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी टाइम है ड्यूटी का, तो आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा, जो वैकेंट पोस्ट थी उनको भरने के लिए। तो पहले भी निकला हुआ था, 2020 में भी निकला हुआ था एक उसका, उसमें आप देख लेना नोटिफिकेशन में। मैं आप लोग को नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको अगर पढ़ना चाहें अच्छे से तो आप पढ़ सकते हैं। तो वो मैं आप लोग को लिंक दे दूँगा। तो वो वैकेंट पोस्टों के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उनमें जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करने के लिए एक नोटिफिकेशन मांगा गया है डिपार्टमेंट से। तो उससे रिलेटेड वो है। तो A B C, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C इसके पोस्टों के लिए है वो, डिपार्टमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मांगा गया है वो। तो पिछला उसमें भी देख लेना आप, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार उसको। तो ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से ये निकला हुआ है नोटिफिकेशन। 3 जून का है ये नोटिफिकेशन। तो इसमें करेक्शन किया हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें फिलिंग अप ऑफ वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो उसमें पोस्टों को वैकेंट पोस्टों को फिल करने की बात इसमें कही गई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ है। तो वैकेंसी जो पेंडिंग है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग वैकेंसीज़ है, क्योंकि बीच में कोरोना से पूरा 1-1.5 साल तो इससे पूरा एकदम डिस्टर्ब रहा है पोस्टों को भरने का, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें खाली हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उनका जो वैकेंट पोस्टों का जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल एकदम गड़बड़ा गया है कोविड की वजह से। तो नए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी अभी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि जब भी पोस्टें अब निकलेंगी, कोविड सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, तो तुरंत भर्तियाँ जल्दी होंगी, क्योंकि पोस्टें खाली हैं और भर्तियाँ हुई नहीं है बहुत लंबे समय से। और मेरे खुद के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं। NTPC कब निकला हुआ था और ग्रुप D कब निकला हुआ था, इसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया है इस वजह से। और पिछली 2018 वाली वैकेंसी से इसकी आप कंपेयर करेंगे, तो वो वैकेंसी और इस वैकेंसी में, उसमें टाइमलाइन एकदम से एग्ज़ाम हुआ, PUT हुआ और जल्दी सब कुछ हुआ, और ये वैकेंसी इस वजह से लेट हो गई है। तो इसमें एक और अदर नोटिफिकेशन भी है, वो भी देख लेंगे हम। और जो इसमें एक नोटिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि बाउंडेड मैनर, यानी एक टाइम बाउंडेड मैनर में, यानी समय अंतराल में ये सब वैकेंसीज़ को फिल करना है इनको। तो टेक नेसेसरी एक्शन टू द फिल अप द दोज वैकेंसीज इन अ टाइम मैनर। जितने भी वैकेंसीज़ हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो गाइडलाइन इशू कर रखा है उनके लिए। तो और एक इशू इसमें और है, एक नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 2020 का है, कोविड से पहले का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 जनवरी 2020 का है ये। तो प्री कोविड सिचुएशन से पहले, यानी कोविड सिचुएशन से पहले ये नोटिफिकेशन निकला हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। तो इसमें भी वही बात कही गई है, द फिलिंग ऑफ द वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्रूट कराती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, देखा जाए इसमें UPSC, SSC या अदर, जिसमें रेलवे मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, RRB भी इसमें ही आ जाता है। तो उस सब के लिए ये वैकेंट पोस्ट फिल करने की बात के लिए तो दिखा है, सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज आर टाइमली मैनर। तो फिलिंग तो अच्छे से तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। तो 21 जनवरी 2020 का ही नोटिफिकेशन निकला हुआ था। तब कोरोना की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, तो तब ये बात कही गई थी कि फिलिंग अप द वैकेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंटल। तो जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो एक टाइमलाइन में, यानी समय बाउंडेशन के अंदर उसको भरने की बात कही गई थी। तो फिर उसके बाद सिचुएशन एकदम बदल सी गई थी। तो वही सब ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आपको लिंक दे दूँगा, आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो फिर से वही बात हो रही है, गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि वैकेंट पोस्टों को भरने की बात हो रही है। बीच में फिर एक नोटिफिकेशन निकला हुआ था। तो इस तरीके से पोस्टें रिव्यू हो रही हैं, और आई होप कि सिचुएशन ठीक हो जाए, और कोरोना की जो केसेस हैं लगातार कम होते जा रहे हैं, और जल्दी से कोरोना के केसेस कम हो, और फटाफट महीने 2 महीने में आप लोग के लिए कोई अच्छी खबर आए नोटिफिकेशन की एग्जामिनेशन डेट इस डेट से इस डेट के बीच किए जाएंगे। तो जहाँ तक है फिर एक इसका रिव्यू होगा, फिर RRB का एक इंटरव्यू टाइप होगा, मुझे लग रहा है चेयरमैन खुद बताएंगे डेट्स। तो वही साल के अंत तक मान सकते हैं। ये पिछले साल की ऐसी सिचुएशन इस साल भी आ रही है, तो साल के अंत तक एग्जामिनेशन हेल्ड हो सकता है। चांसेस पूरे हैं, और इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि इस साल में हो जाएगा एग्जामिनेशन, क्योंकि पेंडिंग एग्जामिनेशन है। खुद चेयरमैन भी इस टॉपिक को मानते हैं कि सिचुएशन कोरोना की थोड़ा सा पीक पॉइंट पे है। जैसे ही इसका कम होगा तो हम ज़रूर एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम ले चुके हैं, बहुत सारे बच्चों का वो, और अभी जो बच्चों का बचा हुआ है लास्ट पेजेस में, उन बच्चों का ज़रूर एग्ज़ाम होगा।
अभी टाइम है ड्यूटी का, नाइट ड्यूटी का, और मेरे हाथ में एक फ़ाइल है। तो ये बेसिकली फ़ाइल जो है वो आश्वासन पुस्तिका है। यानी ड्यूटी पे कोई भी चेंजेस आपके होते हैं, यानी आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी चेंजेस होता है या नया रूल या नई कोई भी कार्य प्रणाली ऐड होती है स्टेशन वर्किंग रूल में, तो आपको इसमें अपना पूरा एक लिखना पड़ता है। यानी एक कह सकते हैं पूरा एक पेज होता है, उसको आपने लिखना होता है कि हाँ मैं इस नियम को समझ चुका हूँ और मैं काम करने के लिए योग्य हूँ। तो वो आश्वासन टाइप का होता है कि मतलब कि आप उस चीज़ को समझ गए हैं और आप रेल की चीज़ों को समझ गए हैं और आप काम करने के योग्य पूरे हैं। तो कभी टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं रूल्स में, तो उसके लिए हमें को फिल करना पड़ता है। हमें बताया जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अभी जो चेंजेस हुए हैं काम में, तो वो उसके लिए ये मेरे हाथ में है, इसको मुझे लिखना है, फिल करना है। तो बाकी अदर स्टाफ के लिए भी होता है, सभी को ये फिल करना पड़ता है, लिखना पड़ता है इसमें, और इसमें अपने सिग्नेचर करने होते हैं, और फिर स्टेशन मास्टर भी सिग्नेचर करते हैं इसमें, तो वेरीफाई हो जाता है। तो इस टाइम ड्यूटी का है, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा सा आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो बहुत पसीना निकल रहा है, चलने में ही बहुत पसीना आ रहा है शाम के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, गर्मी महसूस हो रही है। तो अभी जस्ट नहा के आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी इतना पसीना हो रहा है और शर्ट बिल्कुल अंदर से गीली हो चुकी है। तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ड्यूटी पे ड्रेस पहनना मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ड्रेस पे ही रहना या कुछ अदर यूनिफॉर्म भी पहन सकते हैं? तो अदर यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब जब कोई ऐसी सिचुएशन हो या कोई आप की वर्दी या कुछ कट फट गई हो, या कोई आप मतलब एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आप लोग के पास कि हमारी वर्दी हमने क्यों नहीं वर्दी पहनी है। तो कभी कोई अधिकारी बाई चांस आ जाता है तो वो ज़रूर पूछेगा कि वर्दी कहाँ है। सबसे पहले वो वर्दी देखता है आपकी, तो फिर उसके लिए अगर आप वर्दी में नहीं है तो डांटता भी है और शायद कुछ कड़ा स्टेप भी ले सकता है। तो हमेशा वर्दी में ही रहना होता है। तो इसके लिए सेफ्टी शूज़ होते हैं, और बाकायदा रेल आपको पैसा देती है वर्दी का भी पैसा दिया जाता है आपको। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं और कपड़े तो होते ही होते हैं। तो टाइम बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि टाइम सर कितना होता है, तो मेरे स्टेशन साइड स्टेशनों में तो 12 घंटे का वर्किंग आवर है और कहीं 8 घंटे का है, लेकिन इधर 12 घंटे का है। तो अभी ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया है, तो 12-12 घंटे का शिफ्ट रहता है। तो काम ठीक है, कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है, 12 घंटे के हिसाब से अच्छा काम है। कि बहुतों को लग रहा हो कि 12 घंटे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अच्छा काम है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ड्यूटी में जाने से पहले करने के बाद फिर अपना ड्यूटी चार्ज ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेशन जाना पड़ता है, वहाँ जाके अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और जो शीट होती है, जो पेमेंट शीट होती है उसमें अपने सिग्नेचर करने होते हैं, और डायरी में अपने सिग्नेचर करने होते हैं। तो वहाँ जाके तो सब चीज़ होता है। और बाकी कोरोना टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो हो रही हैं। तो सैलरी तो टाइम से आ ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी रेल में सैलरी का बड़ा अच्छा नियम है, तो लास्ट में आ जाती है सैलरी। तो पहले से ये जो मोटर जो पॉइंट होते थे रूट बदलने वाले, तो इसके हाथ से चलाते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल हो गया है, तो ये ऑपरेट सीधे मोटर से ऑपरेट हो जाती है। तो इसका जो कंट्रोल होता है वो पैनल से कंट्रोल होता है, ये स्टेशन मास्टर कंट्रोल करते हैं इसको। तो ये रूट चेंज कर लेता है अपने आप ही, अगर इसको वहाँ से कंट्रोल किया जाए तो। और बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है, और जिसका इस बार हो गया तो हो गया बहुत अच्छी तरीके से। तो सिलेक्शन आप लोग को लेना है और पढ़ाई दबा के करनी है, और अपना टारगेट स्कोर सेट कर लें अभी से ही। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अभी से आप लोग अपना टारगेट स्कोर सेट कर लें और उसी हिसाब से अपने माइंडसेट को बना लें कि मुझे इतना ज़्यादा टारगेट करना है। तो उसी हिसाब से पढ़ें और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें। आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करें और प्रैक्टिस भी करते रहें साथ साथ में। और मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप वहाँ से नंबर खींच लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और बाकी मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस पे।